स्वागत है आपको इस चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा का परिभाषा और उसी का अर्थ यानी शिक्षा का अर्थ। अगर आप बीए कर रहे हो या बीटीसी कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो टाइम होता है ना, एक एक जो पल बीतता है वो कभी आने वाला नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। तो आइए शिक्षा पे कुछ चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल से बताएंगे आपको कि शिक्षा का अर्थ और उसका परिभाषा क्या होता है। तो याद रखिएगा, प्लेटो ने, अरस्तु ने, जॉन लॉक और इन लोगों का परिभाषा पूरे डिटेल से हम बताएंगे। अर्थ और परिभाषा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ पे चर्चा कर लेते हैं। तो वास्तव में शिक्षा प्रक्रिया अपने आप में बड़ी व्यापक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, अनुभवों और विचारों के संपर्क में आता है तथा सभी उसके जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी छाप छोड़ते हैं। फलस्वरूप वह कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखता रहता है, कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। इस प्रकार यदि हम विचार करें तो अनुभव की प्राप्ति हमें शिक्षित करती रहती है। अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि शिक्षा का अर्थ बहुत व्यापक है तथा यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। सामाजिक उत्सव, मेले, विवाह, भ्रमण, वार्तालाप आदि के अंतर्गत हम नए अनुभव को प्राप्त करते रहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं उत्सव में जाते हैं या मेले में जाते हैं या विवाह कहीं शादी फ्रेंड की होती है या रिलेशन में होता है, या भ्रमण करने कहीं जाते हैं या किसी से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम नए अनुभव, जैसे जैसे हम लोग घूमते रहते हैं या कहीं पे, इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं या देखते हैं तो हमें अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। राजनीतिक घटनाएं, मनोरंजन के साधन, धार्मिक आयोजन आदि भी हमें शिक्षित करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान मैकेंजी के शब्दों में ये अपने अनुसार कह रहे हैं कि विस्तृत अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। याद रखिएगा, मैकेंजी के शब्दों में कहा है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि भी होती है यानी बढ़ती है। आगे प्रो डमविल का कथन है, इनका कहना है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। ये कौन कहे हैं? तो प्रो डमविल के कथन के अनुसार। ठीक, आगे बात करें एडलर की, तो एडलर महोदय जी का कहना है कि शिक्षा को लेकर बालकों तक ही सीमित नहीं है, यानी शिक्षा को लेकर बालकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे संपूर्ण जीवन में संबंधित तथा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, यानी पूरी लाइफ टाइम चलने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? तो एडलर ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको एक क्वेश्चन बता दें बहुविकल्पी से, इसी पे आप याद रखिएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ये किसका कथन है? ऑप्शन दे देगा प्रो डमविल, एडलर, मैकेंजी, इनमें से कोई नहीं। अगर 4 ऑप्शन देता है तो आपको ट्रिक करना होगा प्रो डमविल के, यानी इसका ये सही रहेगा, यानी ए पे दे दे, बी पे दे दे, ऐसे आता है क्वेश्चन। याद रखिएगा बहुविकल्पी से, या इनका भी दे सकता है, माने किसी का भी दे सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर बातें याद रखेंगे
तो अच्छे ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे एडलर ये इनका कहना है कि शिक्षा को केवल बालकों तक ही सीमित नहीं माना जाता है, चाहे माना है, बल्कि इसे संपूर्ण जीवन से संबंधित तथा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? तो एडलर का। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं सुकरात। अभी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक और रूसो, इनका कथन क्या है? तो ये अपने अपने मत के अनुसार ये लिखे हैं परिभाषा शिक्षा का। तो सुकरात जी ने कहे हैं कि शिक्षा का अर्थ है संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना, जो व्यक्तियों के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं। स्वभावतः निहित होते हैं, ये किसने कहा है? तो सुकरात ने कहा है। यानी सुकरात के शब्दों में कहा गया है कि संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना, जो व्यक्ति के मस्तिष्क में स्वभावत होते हैं, यानी स्वभावतः होते हैं, पहले से प्राप्त होते हैं, उसको बाहर निकालना या प्रकाश में लाना। प्लेटो के अनुसार, यानी प्लेटो ने कहे हैं कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये प्लेटो ने कहे हैं। अरस्तु का कथन है कि शिक्षा का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। जॉन लॉक ने कहे हैं कि पौधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं। जॉन लॉक का कथन है कि पौधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा से। ये किसका कथन है? तो जॉन लॉक का। रूसो ने कहा है कि जीवन ही शिक्षा है, जीवन ही शिक्षा है। ये रूसो का कथन है। ये जीवन ही शिक्षा है किसने कहा है? तो रूसो का। यानी इस अभी मैं बात किया था क्वेश्चन पे, इसमें भी सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि जीवन ही शिक्षा है, ये किसका कथन है? तो ऑप्शन आएगा प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक, रूसो। तो ट्रिक आपको सही मारना होगा, याद रखिएगा। अगर ये बात परिभाषा 4, अगर ऐसे 4 क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 4, याद रखिएगा। पिछला अभी एक और बताया था 5 क्वेश्चन, और ये शिक्षा का परिभाषा हो गया और अर्थ हो गया। और अगर बहुविकल्पी से आपको क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि यहाँ से संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना, जो व्यक्तियों के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं, ये किसका कथन है? तो ऑप्शन आपको आएगा 3, 4, जो आपको 4 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन, उसमें से आपको टिक करना होगा। तो याद रखिएगा सुकरात। आगे बात करें कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है, ये किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? तो प्लेटो का कथन है। ऑप्शन याद रखिएगा। शिक्षा का अर्थ है, यहाँ से दे देगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना, ये किसका कथन है? तो अरस्तु का कथन है। पौधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा से, ये किसका कथन है? तो जॉन लॉक का है। जीवन ही शिक्षा, ये किसका कथन है? तो रूसो का है, याद रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर दोहरा दे रहे हैं, समय बहुत कीमती होता है, आपको पता भी होगा। और एक एक जो पल बीत रहा है, ये फिर कभी आने वाला नहीं है। तो आप समय पर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ाई करिएगा। ऐसे तो उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ते होंगे और टाइम वेस्ट नहीं करते होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।